हंसते जो न लाते तो और क्या करते। न जश्न यूज़े या सब मनाते तो और क्या करते। मिर्जा मांगने आया था चंदे की भीख, हम अपना दीना लुटाते तो और क्या करते। दर्द रुकता नहीं एक टांग वाले का, झूठों की सजा मिल रही है। दर्द रुकता नहीं एक टांग वाले का, मौत से पहले ही जलील हो गए। मौत से पहले ही जलील हो गए। चोट रूहानी खजायन की ऐसी लगी है, दर्द रुकता नहीं एक टांग वाले का। बेहया इतना तो काम करता, कम से कम रूहानी खजायन तो पड़ता। दो कदम मिर्जे का साथ देता, यूज़े आसफ की जो बहस उठी है। दर्द रुकता नहीं एक टांग वाले का। रात कटती है गिन गिन के तारे, नींद आती नहीं एक पल भी। आंख लगती नहीं एक टांग वाले की। आंख यूज़े आसफ से जब से लगी है, दर्द रुकता नहीं एक टांग वाले का। झूठों की सजा मिल रही है, मौत से पहले ही जलील हो गए। चोट रूहानी खजायन की ऐसी लगी है, दर्द रुकता नहीं एक टांग वाले का। आहा, बहुत अच्छे जी माशाल्लाह। मैं सारे अभी बहुत मैं अभी सारे बहुत वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैं अभी आपका ऐलान अभी मैंने करना ही था, साथियों को बताना था, तो चले साथियों ने खुद पहचान नहीं, लिया आपकी मेरा आवाज ऐलान से ही। मैं गुमशुदा कोई सर। सबसे पहले सब भाइयों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। माशाल्लाह, एक तो जनाब कलाम बहुत दुखी, उतो आवाज बहुत दुखी। सोने पे सुहागा हो गया जनाब शमसू भाई, मजा आ गया। अच्छा जी, अच्छा माशाल्लाह जी। मैं अक्सर साथियों आपसे कहता था अपनी हर स्ट्रीम के अंदर के इमरान भाई बहुत मसरूफ हैं अपने कारोबारी सिलसिले में भी, और एक दो और भी इनके मसरूफियत थी। तो मैंने कहा था इंशाल्लाह जल्द आपके सामने वो पेश होंगे। तो इमरान जट साहब आपके सामने हैं, सारे दोस्त हमारे आपके सामने हैं। अच्छा जी, एक बात ये जो इन्होंने शेर में कही ना कि दो कदम तो साथ देता मिर्जे का, ये बड़ी जबरदस्त बात कही है। जाहिद भाई भी जानते हैं कि ये जो लूला लंगड़ा है, इसने तो शुरू में ही साथ छोड़ दी। इसने पहले ही कह दिया है कि अगर ये कबर 100% गलत साबित हो जाए तो फिर हमारे साथी को मजबूरन कहना पड़ा कि यार कुछ तो साथ देता मिर्जे का दियानी का, तू तो पहले ही भाग गया। तो बहरहाल बहुत जबरदस्त कलाम था, हमारे दोस्त ने हमें पेश किया, अल्लाह उनको शमसू जजाय भाई, खैर ता फरमाए। जी लूला सर। लंगड़ा कौन है?
आपका इशारा एक किसकी टांग तरफ है? एक टांग वाला था ना पहले, तो जब से हमने इसको पकड़ा, ये मुकर गया है ना। इसने हाँ। कह दिया कि अगर इसने ये कह दिया ना कि अगर ये 100% भी खबर गलत साबित हो जाए, ईसा अलैहिस्सलाम की नहीं है, तो हम्म, फिर भी हमारे अकीदे पे फर्क पड़ता नहीं नहीं है। है। हाँ हाँ। तो इसको अब हमने लूला लंगड़ा कर दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम साथ। अच्छा, ये सलीम मीर साहब रोस्टेड माइंड जी जी जी, वही वही वही। बहुत शोखा मुंडा, बहुत शोखा। मैं यकीन करो, मैं नहीं सी आना कुछ हफ्ते होर, अल्लाह जानता है अच्छा। मसरूफियत सी। मैं ना मुंडे दी स्ट्रीम सुननी शुरू की थी, मैं आपको खैर हो गया माइंड रोस्टर आ गया है। मैं कहा मजा आएगा। ਇਹ सानू पता ਉਹੀ ना ਆ कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਮੁਜਰਮ ਜੇ, ਫੜ भाई ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ लाहौले ਸੀ। वाला कुवत, मैं तो बहुत खुश होया, मैं कहा भी इन्हू शौक ही कर लैन दो, मसरूफियत अपनी जगह। तो मैं लेकिन ना स्ट्रीम सुनता रहूं। लो जी, मुंडे ने वाकई मेरी तवक्कुआत से बढ़ के परफॉर्मेंस दिखाई चवला च। मतलब जो मुझे तवक्कुआत थी मुंडे की परफॉर्मेंस उस तो बढ़ के सी। वो कल अच्छा, मैं परसों माशाल्लाह। इनकी स्ट्रीम सुन रहा था, उन्हें हसबे रवायत ना अपने हम्म वालों बहुत स्मार्ट बंदा है, गला जो गल टोकनी। वो डॉक्टर समर रिजवी साहब का ना हम्म स्ट्रीम पे वो अपना कोई उनकी बता रहे थे ना, कोई तबसरा, क्रिटिकल एनालिसिस जो होते हैं। तो डॉक्टर हम्म समर रिजवी साहब की स्ट्रीम का वो क्लिप इन्होंने कहीं वो चलाया आवाज में, डॉक्टर जाइया ने, हकीम जाइया सॉरी। तो पिछों बोलिया सलीम मीर, कहता जी जरा आवाज ऊंची कर दे, डॉक्टर साहब बहुत कमजोर आदमी है। मैं कहा तेरी अच्छा। खैर होवे, तू मिर्जे खलीफे मसरूर नाल मैं कह रहा दी कबड्डी का मैच करवाना, कुश्ती करवानी, तू की करना है? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਥਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ हाँ, ਕਿਹੜੇ ਤਾਕਤ बहुत ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ बहुत ਲੱਗੇ अच्छा। ਐਸਾ ਵਾਹਿयात ਆਦਮੀ? मैं फिर पूरी स्ट्रीम्स वगैरह सुनिया, मैं कहा मुंडा बहुत शौकी कर रहा, वापस जल्दी स्ट्रीम पे जाना पड़ेगा, उनका मजा आएगा। भाई बहुत वेट था इसका, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਵੈਬ कैम ऑन किया है अपना रोस्टेड माइंड, तेरे वास्ते। शक्ल याद ही हम्म पहले मेरी डीपी पे लगती थी, है ना, याद तो होगी। तेरे लिए ਤੁਸੀਂ नहीं बड़े बोल। भाइयों ने कहा इमरान भाई वेब कैम ऑन करें, नहीं ऐ नहीं कि अस्तगफिरुल्लाह को साड़ी शक्लें तो ਤੁਹਾਡੇ यार नहूसता बरस रही ने, कोई लानता बरस रही ने। नहीं 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 नहीं, तेरे लिए माइंड रोस्टर आज तेरे लिए आया हूं। ठीक है शम्स भी, अब बात करें साथ साथ इस पे भी तबसरा करते रहेंगे। जी बिस्मिल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ। आहो जी, बोले है। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा जी, चलिए देखो जी हम अपने। शहजाद जी, जट भी आ गया है, शहजाद जट भी आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ਇਹ ਵੀ बड़ी बड़ी दूर ਦੀ सैरा करके आए ने जी ਹੁਣ। वो बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम अस्सलाम अपने वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख साहब क्या हाल है? सर केड़ा दूर दी सैर करके आया है? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। अच्छा जी, शेख साहब आपके आपके लिए ये जो है ना लूला लंगड़ा, इसका भी एक पैगाम मेरे पास मौजूद है। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा ना, जिस जिस बंदे का है पैगाम, वो इंशाल्लाह उस बंदे से राय ली जाएगी उसकी, और ताकि ताकि वही बंदा उसको जवाब दे। हम भी हैं जवाब देने के लिए, सारे हैं, मगर जिनका मखसूस उसने जिक्र किया कहीं इशारे में या नाम लेके, तो हम उस बंदे को जरूर कहेंगे कि भाई आ जाए। तो जी मेरे नाम पे जलीउल्लाह और डॉक्टर याहिया के पैगाम मेरे पास हैं दोनों। कहते जी आप साबित अच्छा करें ठीक कि है। मिर्जा साहब डायपर बांधते हैं। मैं कह जी तुसी साबित करो कि नहीं बांधते ते असीं क्या कर देने केड़ी गल है। अच्छा चलिए जी, तुसी बिल्कुल साबित करो ठीक है। कि वो नहीं तो बांधे। नहीं, हमारे पास ये पैगाम नहीं है, हमारे पास और पैगाम है। चलो वो जी वक्त पे दसो इंशाल्लाह पैगाम की आपको असीं बता। दा जवाब दे देने। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह भी प्रोग्राम शुरू करते हैं जी। तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि जब खास करके चूंकि आज काफी दिनों के बाद इमरान भाई हमारे साथ आए हैं, तो जिस साथी की भी बात पूरी हो जाए, उसके बाद कोई साथी अगर तबसरा करना चाहे तो वो भी सब्र का मुजाहरा करे, और फिर वो बात मुकम्मल होने के बाद दूसरा शुरू करे।
असल में बीच में जब बात हो रही होती ना, तो आखिरी कलमात जो मुकर्रर बयान कर रहा होता है वो अभी वहीं होते हैं और बंदा बीच में बोल पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा सा ख्याल रखिए ताकि प्रोग्राम जो है अच्छे तरीके के साथ उन तक हमारा पहुंच जाए। तो चलिए जी, हम उनकी चूंकि वीडियो का हमने पोस्टमार्टम करना है, उसमें कुछ सवाल जवाब भी आएंगे, तो बकायदा हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अगर मेरी तरफ से कोई थोड़ा बहुत नेट का प्रॉब्लम बन जाए तो जाहिद भाई, इमरान जट साहब प्रोग्राम को आगे जारी रखिएगा। चलिए जी, हम एक दुकानदार की वीडियो से शुरू करते हैं। हमने उस चैलेंज को अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा, हमने उसकी शिक्कों को ही झूठा साबित कर दिया। तो असल ये 2 मामलात हैं। ये हज़रत अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि हमने उनकी शिक्कों को ही झूठा साबित कर दिया। देखें, जवाब नहीं दे सके, अगली बढ़ के क्या मार दी जी, हमने उनकी शिक्के झूठे साबित कर दी। हम आज भी आपको ये मुखातिब करके कहते हैं कि जब इन लोगों के साथ, इन दुकानदारों के साथ या इन जैसे जो लूले लंगड़े बैठे हुए हैं, जब इनसे बात हुई थी तो इन्होंने, आप लोगों ने, सब ने देखा कि इन्होंने उस चैलेंज को लहरा लहरा कर इन्होंने कहा कि ये रद्दी की टोकरी में चला गया। बार बार कहा, मैं मना करता रहा ऐसा ना करें, मगर इन्होंने कहा नहीं, अब ये चैलेंज हमारा खत्म हो गया। एक तरफ आप खत्म कर देते हैं, खुद रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, फिर जब आपको ख्याल आता है तो आप उसको निकालते हैं। हमने आपसे कहा था कि इस पे गुफ्तगू होगी। मैं कल भी इनके चैनल पे गया, मैं आज फिर बता देता हूं, किसी शक में मुब्तला ना रहना। मैंने कल भी ये कहा था कि दिन बता दे मुझे कि फलां दिन फलां टाइम पे हम दोनों मिलकर उसको तय कर लेते हैं और वहां पे आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, 10 मिनट मैं अपने पास रखूंगा। इसी तरह हम 10-10 मिनट की नशिस्त करेंगे। उस दौरान आप सवाल कीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, और जो मैं सवाल करूंगा जरा उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना, मीठा डाल के। मगर कल भी इन्होंने मेरी इस बात को तस्लीम नहीं किया। मुझे कह लेंगे नहीं, इस चैलेंज पे तो हमारे जायद भाई ने कहा था कि आप थूक कर चाट लें, क्योंकि आपने तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। मैंने कहा था एक छोटे से प्याले में पानी लेकर उसमें नाक डोब लें और माजरत कर लें सारी दुनिया के सामने कि भाई गलती हो गई थी, नहीं हमने इस पे बात करनी है, हम दोबारा बात कर लेते हैं। फिर भी मैंने इनसे कहा, इनके घर जाके घुस के मैंने इनको कहा कि जब आपको 10 मिनट मिलेंगे ना, जब जो मुझे आप बताएंगे दिन, जब 10 मिनट तेरे आएंगे दुकानदार साहब, तो तुम ऐसा करना कि उसके अंदर ये शिक्के रख देना, सवाल रख देना, मैं उसका जवाब दूंगा। मगर ये इतने खौफजदा हैं, इतने खौफजदा हैं कि ये इस पे बात ही नहीं करते, कहते नहीं नहीं बस सिर्फ ये 2 शिक्के हैं। ओ भाई, 10 मिनट आप बोलें, 10 मिनट मैं बोलूं, दुनिया सुनने वाली है, दोनों कजन है, हमने कौन सा जायदाद तकसीम करनी है? मिर्जा साहब के झूठ पेश करने हैं मैंने, आपने उनका दिफा करना है, और अवाम फैसला करेगी कि आप दिफा कर सके या कि नहीं कर सके, या वो दफा हो सके कि नहीं हो सके। हम तो सीधी सीधी बात करने वाले हैं। मगर कल भी आपने देखा कि इन्होंने मेरी इस बात को तस्लीम नहीं किया और वहां बढ़ के मारते रहते, जी शमसुद्दीन भाग गया, ये हो गया जी, फलान हो गया, टींग हो गया। चलिए जी, अगले पे चलिए जरा। ये तो खालस मेरे साथ था, मैंने कहा मैं इसका जवाब दे दूं। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जो मारकतुल आरा किताब है, मसीह हिंदुस्तान में ईसाई भी मानते हैं, जिसको यहूदी भी। अच्छा जी, आज मैंने वो जोसेफ साहब को लिंक भेजा हुआ था, क्योंकि ये कहता है ईसाई भी मानते हैं, तो मैंने कहा जी जोसेफ से पूछ लेते हैं। तो चले हम इन सवाल को छोड़ देते हैं, अगर जोसेफ साहब आ गए तो फिर हम उनसे पूछेंगे। आगे चलते हैं जी। ईसाई भी मानते हैं, जिसको यहूदी भी दुरुस्त मानते हैं, उन वाकयात को लेकर उनको ये साबित कर रहे हैं कि देखो देखो, हमारे कुरान पाक ने ये जो तुम लोगों की किताबों में लिखा हुआ है, हमारे कुरान पाक ने ये साबित कर दिया है
तुम्हारे वाकयात जो हैं वो भी इस बात को साबित करते हैं, जो कुरान पाक ने बयान दिया है कि वाकई वो सलीब पर कत्ल नहीं हुए थे, वाकई यहूदी जो हैं वो उनको मसलूब नहीं कर सके थे, बल्कि उनको उनकी हालत शुबा वाली हालत जो है वो बना दी गई थी और वो यकीनन उनको कत्ल नहीं किया गया था। ठीक। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर कितना बड़ा झूठ बोला है। ये कहते हैं कि जी कादियानी उम्मत का पूरी का ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया था। ये कौन सी किताब है इनकी? मारकातुल आरा किताब। करते हैं अभी इसमें बताते हैं ये मारकातुल आरा जो किताब है ये अफसानों पर मबनी है या हकीकत पर मबनी है? अच्छा जी, अब यहाँ पे दुकानदार साहब कितना झूठ बोल रहे हैं। हालांकि कुरान और हदीस के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ सलीब की नफी की गई है कि वो तो सलीब दे ही नहीं सके, जबकि ये यहाँ झूठ बोल रहा है कि सलीब पर चढ़ाए गए और फिर वो वहां से बचे, फिर उनके जख्म हुए और मरहम ईसा लगी। कादियानी हजरात, ये आपका दजल है, इस पे हम इंशाल्लाह ताला अपने दोस्तों का तबसरा जरूर लेंगे। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें बताता है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल से बहुत दूर रोक के रखा। बनी इसराइल को ईसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक नहीं आने दिया। वो जो लोग यहूदी इनको कत्ल करना चाहते थे, सलीब पर चढ़ाना चाहते थे, अल्लाह ताला ने उनसे बहुत दूर रोक कर रखा है। कुछ ज़बानी तो मुझे वो आयत याद नहीं है, बहरहाल कुछ इस तरह की है, व इस कफ़फ़तु बनी इसराइला अन का, यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को हमने बनी इसराइल को हमने ईसा अलैहिस्सलाम से दूर रोक के रखा है। ये आपका इफ्तरा है सरासर। ये आप झूठ बोलकर लोगों को बताते हैं कि उनको सलीब पर चढ़ाया गया, फिर उनके जख्म हुए, फिर वो वहां से उतरे, फिर वो उनके जख्मों पे मरहम ईसा लगाएगी। मुझे ये बताइए, अगर इतनी अहम मरहम होती कि एक नबी के जख्म ठीक करती है, तो क्या जब सहाबा को जख्म लगे उस वक्त ये जख्म मरहम मौजूद नहीं थी? क्या सहाबा ने इसको इस्तेमाल नहीं किया? कुछ शर्म कीजिए, अपने लोगों को इस तरह गमराह ना कीजिए। इसके लिए मैं सबसे पहले चलता हूं जैद भाई की तरफ। जैद भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहबाज भाई, मेरी आवाज आ रही है? बड़ी अच्छी आ रही है जी। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो इमरान भाई, बाबर भट्ट साहब, अजहर शेख साहब, तमाम और बाकी जितने भी अहबाब जो हैं वो यूट्यूब के जरिए हमें सुन रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। और शुक्रिया आप लोगों का कि आपने टाइम दिया। अच्छा शहबाज भाई, सबसे पहले तो वजह जो मैंने बात की थी कि हकीम याहिया साहब जो हैं वो थूक के चाट रहे हैं। अब थूक के चाटने की वजह जो है वो बड़ी अहम है। इन्होंने जो है वो चैलेंज को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि नहीं जी, हम तो इसको रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि लोगों ने इनको जो है वो जलील करना शुरू कर दिया कि वो बार बार स्ट्रीम्स कर रहे हैं, बार बार जो है वो सवालात उठा रहे हैं और आप उससे राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो मजबूरन डॉक्टर याहिया साहब को जो है वो थूक के चाटना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि ये जो शिक का बार बार हमसे मुतालबा कर रहे हैं, ये अपने लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं और हमें तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें कर नहीं सकते। अपने लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। बार बार कहते हैं जी दिखाएं जी मिर्जा साहब ने कहाँ लिखा है, ये बातें कुरान और हदीस से साबित हैं। तो हमारे जो आपको हमने चैलेंज दिया उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ये बातें मिर्जा साहब ने लिखी हुई है कि कुरान और हदीस में मौजूद है? सबसे पहला वाह, सवाल तो आपसे ये है। क्या बात। इसका हकीम याहिया साहब, पंसार साहब, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आपको पहले ही दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं कि मिर्जा साहब से आई उन गल, हालांकि हमारे चैलेंज में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है कि ये कुरान से साबित है, ये हदीस से साबित है। हमारा तो मकसद ही ये था कि लोगों के सामने ये हकीकत आए कि मिर्जा कादियानी साहब ने ये सारे जो हैं वो थुक से पकोड़े पकाए हैं। कुरान और हदीस से, इजमाए उम्मत से ये बात साबित ही नहीं है जो आपने अपने मुंह से तस्लीम कर ली है। अच्छा, आगे
जो बात हो रही है मसीह हिंदुस्तान में जनाब, बड़ी मारकातुल आराक किताब, हकीम याहिया साहब, ये मारकातुल आराक किताब जो है, इसके ऊपर सिर्फ इतना ही तबसरा काफी है कि गया होगा, ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। एक मिनट अगरचे रुकिए मगरचे जैद भाई, एक एक मिनट मिनट। रुकिए, एक मिनट रुकिएगा। मैं आपके सामने यही स्कैन भी लेके आने वाला था, तो वो जरा स्कैन आ जाए ताकि दोस्त अहबाब जो है वो तसल्ली के साथ इसको देख लें। ये मैंने बात आगे करनी थी कि कितनी मारकतुल आरा किताब है जिसमें अफसानों के रंग में बात की जा रही है, शगुफे छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए जैद भाई, ये लें जी, अब आप लोगों को पढ़ के भी सुना दें, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। शमस भाई, पढ़ के क्या सुनाना है, ये किताब मैंने पढ़ी हुई है, और लोग जो है वो खुद ही जाके पढ़ ले। तो जैसे कहते हैं ना, ये पढ़े बड़ी मारकातुल आरा, बड़ी मारकातुल आरा किताब ये है कि पूरी किताब में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो है वो थुक से पकोड़े तले हैं। ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो कर लिया होगा, ये कर लिया होगा। पूरी किताब कयास आइयों पे मुश्तमिल है, कोई मुस्तनद बात इस किताब में आपको नहीं मिलेगी। सारी किताब जो है वो थुक से पकोड़े तले हुए हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, जिसके बारे में ये कहते हैं जी बड़ी मारकातुल आरा किताब है। तो हकीम याहिया साहब, ये कादियानियों के लिए मारकातुल आरा किताब हो सकती है। अक्ल शऊर रखने वाला जो बंदा है ना, वो कयास आराइयों को मारकातुल आरा नहीं माना करता। मारकातुल आरा इसको साबित करने के लिए पहले तो इससे यह आप साबित करें कि जो मिर्जा कादियानी ने लिखा है, खुद उसको इस पे यकीन था कि ये बातें हुई हैं। उसने तो सारे कयास आराइयों पे मबनी ये पूरी किताब लिखी, पूरे किस्से कयास आराइयों पे मुब्तला है। तो लोगों को जो है वो, हमें तो धोखा देने की जो आप कोशिश कर रहे हैं वो नहीं दे सकते। कम से कम अपने लोगों को तो बेवकूफ बनाना छोड़ दें, या अपने लोगों के, आपके मिर्जइयों में इतनी अकल और शऊर हो कि वो इस किताब को खुद पढ़ें जाके, और उनके अंदर इतना जो है वो इल्मी काबिलियत भी हो कि वो ये समझ सकें कि मारकातुल आरा जो है वो कयास आराइयों को नहीं कहा जाता। अगरचे मगरचे चूंके चुनांचे जो है, ये मारकातुल आरा नहीं होता, ये तुक्के होते हैं, थुक से पकोड़े तलने की कोशिश होती है। अच्छा, आगे शमस भाई, बड़ी अहम बात जो है वो ये वाकया सलीब वाली है। कादियानी जो है अक्सर हमें जो है ये ताने देते हैं कि देखें जी, आपका अकीदा ईसाइयों वाला, आपका ये हो गया वो, आप ईसाइयों की जो है वो तकलीद कर रहे हैं। शमस भाई, कुरान क्या कहता है? वमा कतलुहु वमा सलबुहु, आप कत्ल कर सके ना सलीब पे डाल सके। बड़े वाज़े अंदाज में कुरान ने कत्ल की भी नफी की है, सलीब की भी नफी की है। और ये जो कसरे सलीब करने वाले दावेदार हैं कसरे सलीब के, मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने सलीब की तस्दीक किस तरह की है। ये जो मसीह कौम आज सलीब उठा के फिर रही है कंधों के ऊपर, ये क्यों उठा के फिर रही है? क्योंकि उनका ये अकीदा है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को सलीब पर डाला गया था। यहूदी भी ये कहते हैं कि हमने हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को सलीब पर डाल दिया था। कुरान ने इन दोनों बातों की नफी की है। कुरान ने तो बड़े वाज़े अंदाज में कसरे सलीब कर दी है। हकीम पंसार साहब, कुरान तो सलीब का जिक्र ही नहीं करता कि सलीब पे डाला भी गया था। ये ईसाइयों वाला अकीदा आपका सलीब पे डाला गया था। ये जो सलीब है, कुरान तो बिल्कुल नफी कर देता है सलीब की। वमा कतलुहु वमा सलबुहु, 100% जो है वो कुरान करीम ने सलीब की नफी कर दी। सलीब का तो कुरान करीम ने पहले दिन से जो है वो इनकार कर दिया कि सलीब जो है, हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तो सलीब के पास भी नहीं गए, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। तो ये जो ईसाइयों का अकीदा सलीब है, इसमें जनाब 50% से ज्यादा शेयर आपका है हकीम पंसार साहब, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का और उनके मानने वालों का। उनको सलीब पे डाला गया, मारा पीटा गया, जिस्म में कील ठोके गए। हद दर्जे की तौहीन जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की है, तकलीद करते हुए यहूदियों की और ईसाई अकीदे की। उल्टा इल्जाम आप हमारे ऊपर डालते हैं कि हम जो है वो ईसाइयों के अकीदे की तकलीद करते हैं। तो आपको तो शर्म आनी चाहिए हकीम याहिया साहब, बल्कि आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि हमारे तरफ से तो साबित ही नहीं होता कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को सलीब के पास भी ले जाया गया। तकलीफ तो आप कर रहे हैं यहूदियों को, ईसाइयों की, कि उनको सलीब पे डाला गया, और मारा पीटा गया। जैद भाई ये कांटों का ताज पहनाया गया, नौजबिल्ला उनके मुंह पर थूका गया, नौजबिल्ला उनको ठुड्डे मारे गए, उनको थप्पड़ मारे गए, ये सारा भी मारकतुल आरा किताब के अंदर ही है, झूठ। जी बिल्कुल।
चमन भाई मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं इनको बता रहा था, वही मार्कतुल अच्छा आरा के ऊपर मैं बात कर रहा था कि अच्छा ये अच्छा। आपका मार्कतुल, चले आपने बात मुख्तसर कर दी है, मैं जरा इनको तफसीलन बताना चाह रहा था। ये मार्कतुल आरा किताब जो है आपकी, ये ईसाई और यहूदी अकीदे की जनाब तकलीद करती है, ना कि कुरान की या हदीस की, इजमाए उम्मत की, किसी चीज की भी तकलीद नहीं करती। टोटल तकलीद जो है आपकी, ये मार्कतुल आरा किताब जो है, ये ईसाई और यहूदी अकीदे की कर रही है, पैरवी कर रही है, बल्कि तशहीर कर रही है ईसाई और यहूदी अकीदे की, ये आपकी मार्कतुल आरा किताब। तो हकीम यही साहब, आपको तो चाहिए कि बपतिस्मा ले लें ईसाइयत का या यहूदी हो जाएं, बजाय हमारे ऊपर इल्जाम धरने के, क्योंकि मिर्जा साहब ने कसर तो कोई नहीं छोड़ी आपके ईसाई या यहूदी होने में। तो आपको तो वो ये जो कहते हैं कसर सलीब की है, सलीब की बुनियाद ही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने डाली है शमस भाई। आप जाहिद भाई जी एक कसरे सलीब की करेगा, मैनू इमरान जट साहब की गल याद आ गई। इस तो पहले वो बोल दे, मैं क्या मैं बोल पाऊंगा। कसर सलीब करनी है इस बेचारे बेचारे के हाथ से, वो कप प्याली तो चाय की उठाई नहीं जाती, इसने क्या कसर सलीब करनी थी। जी शमस भाई देखे ना, कसर सलीब क्या करनी है, आप तो जो है वो सलीब को तरवीज दे रहे हैं, हम्म आप तो तकलीद कर रहे हैं सलीब की। कुरान सलीब की नफी कर रहा है, आप सलीब की जो है वो तशहीर भी कर रहे हैं, तकलीद भी कर रहे हैं ईसाइयों की और यहूदियों की, कि वाकई उनको सलीब पे डाला गया था। कसरत सलीब छिड़कना करनी थी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, वो तो खुद सलीबी बना हुआ है। तो आपको तो शर्म आनी चाहिए हकीम याहिया साहब, इसको मारकतुल अराक कहते हुए भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि डूब के गैरत वाले मरते हैं, डूब के मरने के लिए भी गैरत की जरूरत होती है हकीम याहिया साहब। वो शमस भाई जो आपको मशवरा दे रहे थे ना कि पानी में नाक डबो लें, आप वो भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी गैरत की जरूरत होती है, आप में उसकी कमी है। जी शमस भाई जैद भाई शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। असल में मैंने तो इनको मरने का मशवरा दिया नहीं, मैंने सिर्फ कहा था नाक डबोले, इतना ही काफी है। मेरा कजन है ना, कल को फिर लोग कहेंगे देख तू कजन का लिहाज नहीं करता। अक्सर खानदान वाले मुझे कहते हैं कि तू कजन का लिहाज नहीं करता, तो मुझे लिहाज करना पड़ता है। सिर्फ नाक डबोले और कह दे जी मुझसे गलती हो गई है, मैंने वो मिर्जा कादियानी की सुन्नत पर अमल करते हुए उसको मैंने नौजुबिल्ला रद्दी की टोकरी में फेंकने की कोशिश की है, तो कोई बात नहीं, हम बात आगे लेके चलेंगे। जी इमरान जाट साहब, आपका नाम लिए बगैर मैंने वो बात कर दी है, आप कुछ कहेंगे इस पे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सर, कोई गल नहीं, जी ਤੁਹਾਨੂੰ वालेकुम इजाजत है जो सलाम। मर्जी करो सर। एक गल है करने वाली, सर्दी शुरू हो गई है सर। ठीक है, अच्छा जी। ठीक है। अच्छा सर, बात ऐसे है कि मिर्जा साहिब ने जो एक बहुत बड़ा एहसान किया है ना, जिसको आप एहसान कह सकते हैं, वो ये हम्म एहसान किया है मिर्जा साहब ने कि मुसलमान, जैसे कि हमारा अकीदा है तो कुरान पाक में वाजिया भी है कि हम्म हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब नहीं दी गई, सूली नहीं चढ़ाया गया, ना कत्ल किया गया। अच्छा, मिर्जा साहब ने जो एहसान किया है कि 1400 साल से जो हमारा पुख्ता दावा है कुरान पाक से, इन्होंने सबसे पहला एहसान क्रिश्चियंस पे ये किया, मुसलमान का लबादा ओढ़ के, कि हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई, सूली पे टांगा गया। भाई ईसाइयों ने तो खुशियां मनानी थी कि भाई देखो, हम नहीं कहते थे उनको सलीब की गई और कुरान पाक झूठा साबित हो गया, तौबा नाउज़ुबिल्ला। ये एहसान मिर्जा साहब ने किया है। अगर आप उस एहसान को एहसान समझते हैं, कुरान पाक के बिल्कुल खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ जाके जो अकीदा कुरान बहुत पाक से, जबरदस्त। देखिए शम्स भाई, ये अकीदा कोई इजमाई उम्मत से नहीं है कि उधर इजमा हो गया। इनकी इजमा का भी मैंने हशर करना है, अभी थोड़े अरसे में, जरा ठहरिए, बहुत बोलता है मेरे फिर जेन में वो माइंड, वो की ना रहा मुंडे का यार, रोस्टेड माइंड वो आ जाता है, मैं आप बहुत तपे आऊंगे। ठीक, अच्छा। अब शम्स भाई देखें, 1400 साल से कुरान पाक की सही नस वाजिया कतई दलील, भाई ये होता है ना कि इशारतुन नस का इशारा मिलता है, कतई मिर्जा साहब ने वो काम किया है जो 1400 साल में कोई भी मतलब ऐसा कजाब आके जिसने नहीं किया इस्लाम का लबादा, और ये मिर्जा कादियानी पे क्रेडिट है। उस सीधी सीधी बात को उसने कहा जी कि सलीब चढ़ा दिया गया उस दिन। आप सोच सकते हैं कि मसीही बरादरी में
कितनी खुशी की लहर दौड़ी होगी कि 1400 साल से जिस चीज का हम दावा कर रहे हैं कि कुरान पाक की तौबा नौज़ुबिल्लाह ये बात गलत है, इनमें से एक मुसलमान नाम ने हाथ उठ के, इनका एक मुबल्लग मुनाज़िर उठ के कह रहा है कि जनाब आपकी बात दुरुस्त है, मसलूब हुए। देखें शम्स भाई, ये अब कब्र से कब्र तो हम आएंगे ना बाद में। सही कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त बात की आपने। नया अहदनामा इंजील जो इनकी है, गलीतियों किताब का नाम है, चैप्टर 3 और वर्ष 13 आप देखेंगे, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अब मुझे ये बताएं, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, वो तो लानती करने के प्रोग्राम में थे भी। लानत का मतलब क्या होता है? लकड़ी पर लटकाया जाना, जिसको सलीब कहते हैं, उनके अकीदे के मुताबिक यहूदियों के कि हमने लानती मौत मारना है, और ईसाई भी मानते हैं कि वो लानती मौत मरे। आयत मैंने पढ़ के सुना दी हवाले के साथ, गलीतियों 3:13। भाई वो भी मानते हैं कि जी हमारे लिए, आयत के लफ्ज़ है, मसीह ने जो हमारे लिए लानती बना, इसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अब कुरान पाक ने कितने खूबसूरत तरीके से वाजिया जो मतलब आया मुबारक सूरह निसा 157 में है, इनका जो गंदा अकीदा है उसका सही तरीके से रद्द किया है। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और यूं कहने के बायस कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया सरीहन, इसी तरह लिखा है ना, कत्ल की भी इरादा है, ना सूली पर चढ़ाया। अब सूली क्या है? सलीब। तो कुरान पाक ने तो शमसुद्दीन भाई हमें वाजिया जो हमारा अकीदा है कि तौबा नौज़ुबिल्लाह, क्योंकि वो लानती मौत भी मानते हैं, उनका तो अकीदा ही हमारे लिए लानत लेके लानती मौत मार के हमें शरीयत की जान, मतलब देखें ये अकीदा हमारे खिलाफ है, हमारे अकीदे के। तो दोनों अकीदों का रद्द किया कुरान पाक ने कि भाई जो यहूदियों का अकीदा था कि हमने कत्ल कर दिया, भाई नहीं तुमने किया ही नहीं, और दूसरा जो तुम्हारे लिए लानती है तौबा नौज़ुबिल्लाह, उसका भी रद्द किया कुरान पाक ने। अब मिर्जा साहब ने क्या एहसान किया है जनाब, ये जो आके नया, ये तो सिरियन उन्होंने कुरान पाक के खिलाफ बात करके मसीहियों को तकवीयत दी है, और ये चाहते हैं, अच्छा देखो अपने वल्लों इन्हें सही किया है, जाहिद भाई ने इन्हें सलीब गाड़ दी है, इसने तो सलीब का दफा कर दिया है, जो क्रॉस उनकी साल्वेशन का मतलब निशान है मसीहियत का, इसने तो उसको कायम कर दिया कि वाकई ही वो मसीह, मतलब वो मसलूब उनको किया गया। अब ये कहेंगे जी वहां मरे नहीं, तो तौबा नाउज़ुबिल्लाह, क्या एक दफा जो लानती हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो तौबा नाउज़ुबिल्लाह नबी तो रहता नहीं, चाहे दोबारा जिंदा भी रह जाए, क्योंकि सलीब पे लटकाना ही लानत है। ये तुम्हारा कौन सा गंदा अकीदा है? हम तो उस लानती मौत का भी जो है ना उस अकीदे का हम रद्द करते हैं। भाई ये वो चढ़ा दिया, अच्छा चढ़ा के का लानत नहीं रहती, वो चढ़ाना ही लकड़ी पे लानत है। ये तुमने कौन सी वाह यार डॉक्टर साहब के जी, फिर सलीब से उतार ली, क्या मौत नहीं ना होगी इसलिए मसलूब नहीं? इसका मतलब है कि तौबा नौज़ुबिल्लाह, तुम्हारे कीदे के मुताबिक, कादियानियों के गंदे कीदे के मुताबिक नबी थोड़ी देर वास्ते लानती हो सकता है। बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये एहसान मतलब जो किया है ना मिर्जा साहब ने आके, ये है इनका एहसान। भाई अब मसीही वो जो सलीब का दफा करते फिरते, ए अपने वालों अलेक्जेंडर दी ग्रेट बनया है, वो जड़ा ब्रिटिश है ना जो क्रूसीफाइड में सलाउद्दीन यूबी के साथ जिनकी वो सलीबी जंगे हुई है, वो बन के फिरदा रहा उन्होंने वास्ते, देखो मैं सलीब करना, एडा लंगड़ा लुल्ला अलेक्जेंडर दी ग्रेट है। इसने तो एहसान किया उनपे, और ये हमें ताना देते हैं जी कि आपके ईसाइयों वाले कीदे हैं। नहीं भाई, हमारे बिल्कुल ईसाइयों वाले कीदे नहीं है। अल्लाह के नबी जो है वो तौबा नौज़ुबिल्लाह, हम तो एक लम्हे के लिए भी लानती नहीं सोच सकते, आप तो बकायदा लानती करते उनके कीदे के मुताबिक, और कुरान पाक इनकी नफी करता है। वो शम्स भाई आप रह गया बाकी किस्सा कश्मीर वाली कब्र का, ठीक है? जी जी जी, जो किताब का आपने स्कैन लगाया, क्या किताब का नाम था सर? मसीह हिंदुस्तान में? जी मसीह हिंदुस्तान है। ये जो कुछ थर्ड क्लास किस्म के लेक्चर किस्म के ये बाजारी लाइब्रेरियों में जो नावल मिलते हैं, उनके इस किस्म के टाइटल होते हैं। ओ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक।
मतलब मसीह हिंदुस्तान में या फलां मतलब फलां जगह पे, मतलब ये जो वाहियात की इस बंदे की मेंटल मैंने अप्रोच देखें। मैंने एक रिसाला याद आ गया, वो लिखे असी उमरू यार चीन में। ओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ना, ये इस बंदे की औकात है। कुरान पाक की फसाहत और बलागत को अगर आप देखेंगे, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इस्तदलाल करते हैं कुरान पाक की फसाहत और बलागत का अपना एक मियार है अरबी अदब में। तो अगर मिर्जे की बाकी वहियों वाला कलाम होता तो ये हाशिए ब्रैकेटें नहीं लगती, ये हाशिए ब्रैकेटें नहीं लगती। कहां है कुरान पाक में हाशिए ब्रैकेट? वहियां है ना सीधी सीधी। और फिर अक्सर कभी वो दूसरा के कहते हैं ना जी कि आप ये देखें कि जी वो अंबिया के वाकयात पूरे नहीं लिखे। भाई शम्स भाई, आप पहले ही किसी शख्सियत को जानते हैं, उसके पूरे हालात जिंदगी से वाकिफ हैं। जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा फलाना बंदा जब उसने फलाना काम किया, आपके ज़हन में आ जाएगा। तो जब किसी नबी का जिक्र किया गया है तो ईसाइयों यहूदियों को मुखातब करके फलां नबी, और तुम्हें याद नहीं उसने ये किया, क्योंकि तौरात और इंजील में वो चीजें लिखी हैं, तुमने तो पढ़ी है ना। तो ये भी एलिगेशन खत्म हो जाता है जी कि कुरान पाक में पूरी पूरी वो कहानियां नहीं लिखी गई। तो क्यों लिखे, तुम्हें तो पता है ना। और फिर जहां पे तुमने उनमें ब्रीच किया है, कुरान पाक में बड़े एहसन तरीके से अंबिया का किरदार बयान करके तुम्हारी सारी गलाजतों को जो साबका कुतुब में तुमने लिखी हैं फसाहत और बलागत से, उनका भी अहाता किया। तो तुम्हारा मतलब ये वही का म्यार है। तो जिस बंदे ने खुद लिख के नीचे 100 हाशिए में सिर्फ आगे सफे लिखनी है, असल इबारत पीछे रह गई, आगे 20 हाशिए। यार इस किस्म की वही होती है शम्स भाई। यार ये अल्लाह का कलाम है, ये इसमें फसाहत और बलागत है यार। अब जिस यहूदी ईसाई से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब हो रहे हैं, उन्हें वो नबी का नाम तो नहीं बता रहे, वो बता रहे जी फलां नबी याद करो जब उसने उसकी कौम ने उनको आकर कहा कि जी हम पे बादशाह मुकर्रर करते, नाम नहीं बताया। क्यों? कि सामुएल का नबी का वो पूरा किस्सा वहां लिखा हुआ है। ठीक है, वो नबी सामुएल है, उनका पूरा किस्सा लिखा हुआ है। तो मैं वो वही बताएंगे ना क्रिश्चियंस को, जब वो नबी। तो ये फसाहत और बलागत कुरान की, मतलब कहीं आपको हाशिए नहीं मिलेंगे कि लिखा हो फिर जी वो फिर नहीं नहीं नहीं, ये कलाम इलाही है। और ये मिर्जा साहब की एक सोच आती है जहन में। अब सोच है अच्छी भी हो सकती है, और आपको बाद में ख्याल आता है यार ये कमी रह गई। अगर ये अल्लाह का कलाम होता बाद में हाशिया ना लगते इनकी वहियों की किताबों पे, हाशिएदार हाशिए कलाम नहीं चलते। बहरहाल ये जो कबर यूज़ आसफ है मिर्जा साहब ने ये जो इन्वेंट की है, ये इनके ही जिम्मे रहेगा क़यामत तक बात। हम मुसलमान इस चीज से मुबर्रा है, हमारा तो भाई लेना देना ही कुछ नहीं है। कब्र की असल कमाई तुम खाने वाले लोग हो, यूज़ आसफ की कब्र भी कैश कर रहे हो। इतने गंदे लोग हो यार तुम है। तो कब्रों को भी तुम सही मानों में कैश करते हो। एक तो मिर्जा साहब ने 400 BC की, अगर हम ये देखें दुनिया के कानून के मुताबिक आप कोई 400 BC करें तो आप पे बकायदा मिसाल के तौर पे किसी बंदे को मरा हुआ साबित करके आप उस बंदा का रूप धार लें, 400 BC है ना। मिर्जा साहब ने एक मतलब जिंदा शख्सियत है, उसको मरा हुआ साबित करके उसका रूप भी धारा, ये भी 400 BC है। तो इस किस्म के मिर्जा साहब की सिर्फ वो अपने आप को मनवाने, ये कब्र यूज़ आसफ शमसुद्दीन साहब, अगर मैं होता ना यकीन करे इस मामले में शुरू दिन से, मैं डॉक्टर साहब ये कब्र कुबर का हमारा मामला नहीं है। मिर्जा साहब ने चाहे ये रेफरेंस किया है या मिर्जा साहब ने ये कहीं और से तसव्वुर लिया, ये जो भी है ये आपने साबित करना है, इस तरह जान नहीं छूटेगी। ये मिर्जा साहब ने वफात को उसको मतलब एक फाइनल टच देने के लिए, एंड ऑफ द स्टोरी होता है ना, मॉरल नतीजा, कब्र भी बना दी ना साथ में कि यार वो देख लो बंदा मरा, कब्र वहां पे है। तो बाबा ये कब्रें आप ही साबित करेंगे, चाहे आप दौड़ो जो मर्जी करो। इस पे भी मैं ज्यादा बात नहीं करता, पीछे भाई बैठे हुए हैं। तो शम्स भाई जरा मैं दूसरे भाइयों को टाइम देता हूँ, फिर साथ साथ बात चलती है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आज आपने ऐसी बातें की हैं, मेरे ख्याल में आपने और जाहिद भाई ने, कि हमारे मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के दोस्तों को ये कम पता होगा। और ये जो आपने तफसील बयान की है ना कि मिर्जा कादियानी ने आकर ये जो कन्फर्म कर दिया है कि कुरान जो कहता है कि उनको सलीब पर नहीं चढ़ाया गया, ये बिल्कुल नौज़बिल्ला गलत है, झूठ है। और जो ईसाई मौक़िफ़ है ये बिल्कुल 100% ठीक है, उनको सलीब पर चढ़ाया गया है, उनके हाथों पे कीलें ठोकी गई हैं, उनके पाँव पे कीलें ठोकी गई हैं, फिर वो कुछ देर वहाँ पे सलीब पे लटके भी रहे।
ये नहीं है कि उसी वक्त, नहीं, कुछ देर यानी 5-6 घंटे ये वहां पे लटके रहे हैं स्लीप पर, फिर ये उतर उनको, मतलब वो जो आंधी, जो स्टोरी इसने घड़ी है। बहरहाल इमरान जाट साहब, सलूट है आपको कि आपने इसकी इतनी वजाहत के साथ तफसील फरमाई कि यकीन करिए जी कि इस तरह, इस अंदाज में ये मैंने पहले भी नहीं सुनी थी बात। और यकीनन जिन साथियों ने सुनी है, अब वो कादियानियों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, वो पता, बस मैं बताता हूँ बात क्या है, मैं बताता हूँ। असल में जाहिद भाई ने ना ग्राउंड बना दी थी। अब बात समझ रहे हैं, मेरे ज़हन च भी नहीं सी आनी, मैं कुछ और गल कर जाता। अब वो मसला होता है ना, जैसे कल पाकिस्तान ने ओपनर्स ने टीम वर्क किया है और दोनों ने टीम वर्क किया तो मैच ले गए। अब उन्होंने आके माशाल्लाह ओपनिंग और ग्राउंड ऐसा बनाया अपना कुदरती, ये जाहिद भाई ने, कि मेरी भी कोई वो इस चीज पे नहीं थी, लेकिन जो वो बात छोड़ गए तो मैंने एक्चुअली उनकी बात को फिर कंटिन्यू करते हुए ना, मतलब कोशिश की है कि जरा इसको थोड़ा सा एक मंतकी अंजाम तक ले जाए। तो जाहिद भाई के लिए भी थैंक्स कि बड़ी अच्छी इन्होंने ओपनिंग करके ना मेरे को भी वो बेस दी। मैंने जाहिद भाई का नाम लिया पहले ना, इसीलिए कि जाहिद भाई ने जो बात की है, उसके बाद जो आपने उस पर मजीद रोशनी डाल दी ना, सोने पे सुहागा हो गया। और यकीन कीजिए, अब हमारे जो दोस्त हैं ना, ये इंशाल्लाह ताला जो भी बाद में भी सुनेंगे, वो यकीनन इन कादियानियों की जान नहीं छोड़ेंगे। उनसे पूछेंगे कि ये तुमने कुरान के खिलाफ अकीदा पेश कर दिया ईसाइयों वाला, नौज़बिल्ला, तुमने तो कुरान तो ईसा अलैहिस्सलाम को इज्जत दे रहा है, और तुम्हारे मिर्जा साहब तो स्लीप पर चढ़ाकर, कीलें ठोक कर, जख्म ठोक कर, फिर आगे एड़ी चोटी का जोर लगा के इसने साबित किया कि फिर मरहम ईसा जो है उनके जख्मों के लिए बनी थी, उनको लगाई गई थी। यानी इसने तो कसर नहीं छोड़ी। फिर इसने कहा जी मैं सही तरीके से ना कसरे स्लीप कर दूं। तो बहरहाल बहुत जबरदस्त। अभी हम, चूंकि हमारा जो असल है वो वीडियो का पोस्टमार्टम है, उसमें बहुत कुछ आएगा। शमस तो भाई हम एक ऐसा मिनट करते हैं, मैं शमस भाई एक मिनट सिर्फ मैं एक थोड़ी सी बात इसमें ऐड कर दूं। एक तो इमरान भाई ने बड़ी माशाल्लाह तफसीलन बता दी। ये जो इसराइली रिवायात थी, जो झूठी रिवायात थी, जिनकी नफी कुरान कर रहा था कि ये रिवायात जो है ये झूठ पे मबनी है, इनमें कोई हकीकत नहीं है, कुरान ने जिनकी नफी की थी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने वो गड़े हुए मुर्दे दोबारा उखाड़ के उनकी तस्दीक करना शुरू कर दी कि नहीं वो रिवायात जो थी वो दुरुस्त थी, कुरान नाउज़ुबिल्लाह गलत है। तो ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने बहुत बड़ा एहसान किया मरज़इयों के ऊपर, इनकी अकल बंद करने के लिए। तो मिर्जा साहब वैसे ही तशरीफ लाए थे कि ये जो चंदा देने वाले, इनकी अकल जो है इनके ऊपर ताले लगाए जाएं। तो ऐसे ताले लगाए हैं कि वो जो इसराइली रिवायात जो झूठ में मबनी थी, जिनकी कुरान तरदीद कर रहा था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने वो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ के उनकी तस्दीक करना शुरू कर दी। जी बिल्कुल जाहिद भाई, आपने ठीक कहा, और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म की इस पे रोशनी इमरान भाई ने डाली है। तो